Portfolio allocation in Maharashtra that has now been decided as far as the Chief Minister and to his Council of Ministers are concerned, more than 2 weeks after they took oath of office, as Devendra Fadnavis, who has retained the Home Department while taking Energy, Judiciary, Law, General Administration Department and Information and Publicity as well. All of these departments now come under when it comes to Chief Minister Devendra Fadnavis as far as the BJP is now looking at within the Mahayuti government of Maharashtra. Let's in the meantime take a look when it comes to the Deputy Chief Minister Eknath Shinde, who has now been allocated with the Urban Development, Housing and the Public Works Department that he will be looking after as part of the Eknath Shinde-led Shiv Sena. NCP's Ajit Pawar, when it comes to the Deputy Chief Minister, he will now be holding the finance and planning and the state excise as far as the departments that are now concerned. अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तो अतुल, जहां तक पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो अब वो लगता है कि अब जो पूरा जो मैटर है वो सुलझ गया है कि किसको क्या मिनिस्ट्री जो इसे हेड करेगा उसके बारे में अब वो नाम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को क्या मिला, अजीत पवार को क्या मिला और एकनाथ शिंदे को क्या मिला? देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा तीनों नेताओं को लेकर हलचल मची हुई थी, जिसको लेकर पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हो रहा था, वो थी होम मिनिस्ट्री, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के आला नेता पहले ही क्लियर कर चुके थे कि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के साथ यानी बीजेपी के ही पास रहने वाला है। वो चीज क्लियर हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री अपने पास उन्होंने वो पोर्टफोलियो लिखा रखा है। हालांकि एक तरह से एकनाथ शिंदे की भी जो मांग थी उसका भी सम्मान करते हुए फिलहाल पोर्टफोलियो एलोकेशन जो हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये तीन ऐसे मंत्रालय थे जो पिछली सरकार जब महायुति की चल रही थी और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तो उस दौरान भी ये मिनिस्ट्री उनके पास ही थी। उस चीज को कंटिन्यू किया है। यहाँ तक बात बीच में आ रही थी कि अजीत पवार को जो पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर महायुति में वो थे और जो है डीसीएम के साथ साथ संभाल रहे थे, शायद वो बीजेपी को मिनिस्ट्री जा सकती है, लेकिन अजीत पवार को वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग दी गई है। साथ में एक्साइज जो मिनिस्ट्री है वो भी दे दी गई है। रेवेन्यू मिनिस्ट्री को लेकर भी जो है हलचल काफी ज्यादा थी। ये माना जा रहा था कि शायद जो है अर्बन डेवलपमेंट लेकर बीजेपी रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री है वो एकनाथ शिंदे को दे सकती है, लेकिन फिलहाल वो अब बीजेपी के ही पास है। चंद्रशेखर बावनकुले अब रेवेन्यू मिनिस्ट्री संभालेंगे और जो मेडिकल एजुकेशन है उसको लेकर भी एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है, वो एनसीपी को दे दिया गया है, अजीत पवार को दिया गया है। और साथ में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का जो एक मंत्रालय है वो अब शिवसेना को गया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिस पर सबकी नजर थी, जिनको लेकर पेज फंसा हुआ था, ये तक हो रहा था कि शायद 2 दिन पहले क्या ये यूनानिमस डिसीजन है? शॉर्ट आंसर एलोकेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मामला फंसा हुआ था इसलिए लास्ट डे जो है जो एलोकेशन थे वो सेशन खत्म होने के साथ साथ ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज फार एज व्हाट इज नाउ बीइंग सेड बीइंग अ यूनानिमस डिसीजन एज फार एज द पोर्टफोलियो allocation is concerned, days after or rather weeks after the new government was sworn in, that is now been done in the Mahayuti 2.0 government in Maharashtra. With that we head into a short break.